द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल का विरोध इजराइल के अंदर भी हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है। विश्व भर से जगह जगह तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल का विरोध हो रहा है कि वो मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार रहा है। अब हमने आपको बताया था कैसे एक इजरायली सांसद ने भी ये सवाल उठाया था कि जो ये कर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू और जो इसकी सोच है बिल्कुल गलत है, पूरी तरीके से विरोध किया था। हमने आपको तेल अवीव की सड़कों की भी तस्वीरें दिखाई थी। अब हम आपको संसद भवन के अंदर जो सांसद आपस में भिड़े हैं उसका भी वाकया बताते हैं और क्या चीज़ें कही जा रही, क्या बातें कही जा रही, किन बातों को मुद्दा बनाया जा रहा है, वो सब कुछ भी आपको हम बताएंगे। देखिए, क्लैश रिपोर्ट ने एक पोस्ट किया है, एक्स पर लिखा है स्टॉप टॉकिंग अबाउट किलिंग अरब्स। मतलब जो लोग हैं ये बंद होना चाहिए, ये बातचीत बंद होनी चाहिए। स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सेविंग, मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनको बचाने के ऊपर हमको बातचीत करनी चाहिए। यू आर एरोगिंग अबाउट द ब्लड ऑफ आवर फैमिलीज, ये सीधे तौर पर बात कही गई है कि आप हमारे परिवारों के जो खून बहाए जा रहे हैं उस पर भी बात करनी चाहिए आपको, जो हमारे परिवार का खून बह रहा है। यू आर आर्ग्यूइंग, मतलब इस पे आर्ग्यूमेंट होना चाहिए अबाउट द ब्लड ऑफ आवर फैमिली। मे बी इंस्टेड टू ऑफ टॉकिंग अबाउट द डेड यू विल टॉक अबाउट द लिविंग। शायद हमें जो है वो मृतकों के बारे में बात करनी, यानी मरने वाले लोगों के बारे में बात करने की बजाय जीवित लोगों के बारे में बात करना चाहिए। यानी जो लोग वहां हैं अभी, उन लोगों के बारे में बात करनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, मौत का आंकड़ा बता रहे हैं, मरने वालों पर बात कर रहे हैं। हम जब जिंदा लोगों के बारे में सोचकर बात करेंगे तो शायद युद्ध विराम की ओर हम आगे बढ़ेंगे। ये बहस इजरायली सांसद कर रहे थे, ये बहस इजराइल की संसद भवन में हो रही थी। उसके बाद देखिए, ये साफ तौर पर आगे कहा जा रहा है, एक डिबेट बिटवीन इजराइल ईस्ट मेंबर एंड द फैमिलीज ऑफ abductees who are trying to freeze the death of terrorist la penalty। यानी कि इजराइल नेसेट के सदस्यों और अपहत जो आहत हुए, पीड़ित हुए हैं, पीड़ित के परिवारों के बीच एक बहस, जो आतंकवादियों की मौत, कानून के दंड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहस उन लोगों के बीच हो रही कि मतलब युद्ध रुके किसी भी तरीके से गाजा पट्टी पे संतुलित माहौल बने। 7 अक्टूबर को गाजा में लिए गए लगभग 240 बंधकों के परिवारों के पास दर्द पर कोई जनादेश नहीं है। मतलब उनके दर्द के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। ये आरोप इजराइल सरकार पर लगे, बेंजामिन नेतन्याहू पर ये लग रहे हैं। गठबंधन के एमके अलमोग कोहेन ओतमजा यहूदित हैं। उन्होंने फिलिस्तीनी बलों के लिए मौत की सजा को लागू करने पर नेसेट बहस के दौरान परिवारों पर आरोप लगाया है। बंधकों के परिवार फोरम ने कहा, जो फोरम बना था, बंधकों के जो परिवार का फोरम था, उन्होंने कहा कि इन बलों के लिए मौत की सजा का प्रावधान करने वाला विधेयक गाजा बंधकों के जीवन को गंभीर रूप से खतरे में डालने वाला है। यानी जो ये इधर से कार्यवाही कर रहे हैं, पहले इनको अपने जीवित लोगों के बारे में सोचना चाहिए। पहले जो वहां पर फंसे हुए हमारे लोग हैं, 240 जो बंधक बना के ले गए, उनको छुड़ाने की बात करनी चाहिए, उनको वापस लाने की बात करनी चाहिए, ना कि गाजा पट्टी में मासूम लोगों की जान लेनी चाहिए, ना कि वहां पर अटैक करना चाहिए। शोर शराबे वाली वहां पर सुनवाई हुई, मतलब बहुत शोर शराबा दिखा इजराइल की संसद भवन में। कोहेन ने बंधकों के परिवारों पर तब हमला किया जब एक पिता ने उनका सामना किया, जिन्होंने सांसदों पर बिल पर केवल इसलिए बहस करने का आरोप लगाया क्योंकि वो अरबों को मारना, मतलब जो अरब के देश के लोग हैं उनको मारना चाहते हैं, आपने काफ़ी मार डाला है। ये भी आरोप मतलब इजराइल पर लगा है कि आपने किस तरीके से वहाँ पर लोगों को मारा है, किस तरीके से उनकी जान ली है। तो इजरायली संसद में इस तरीके से ये बातें उठना, ये अपने आप में इशारा करती हैं किस तरीके से अब जो है आने वाले समय में बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध ज़रूर तेज हो सकता है। अभी जो बहस ये हुई है, ये अपने आप में जो है मतलब बहुत तीखी बहस है और लोगों को बचाने के लिए बहस हो रही है। जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, जो लोग अभी भी ये इस उम्मीद में बैठे हुए कि इजराइल की सरकार उनके बारे में सोचेगी, लेकिन वहाँ पर उनके बारे में ना सोचकर मासूम बच्चों को गाजा पट्टी में मारा जा रहा है, यही उस बहस का मुद्दा था। उस बहस में यही बात हो रही थी कि आखिरकार इजरायली संसद भवन में जो सांसद थे वो यही चीज़ करना चाह रहे थे। वो इजराइल के प्रधानमंत्री को समझाना चाह रहे थे। अब समझिए,
अब देखिए, सीधे तौर पर जो यहूदी सांसद इजराइल के लिए यूएस संसद में भरते थे हुंकार, क्यों नेतन्याहू पर ही वो बरस रहे हैं। ये हिंदुस्तान का आर्टिकल है, आप देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। अमेरिकी संसद में ओसॉफ इस बात को लेकर सावधान थे कि वे युद्ध विराम का आह्वान करने के लिए इतनी आगे ना बढ़ें जैसा कि सदन में उनके 2 दर्जन से अधिक वामपंथी सहयोगियों ने किया है। पिछले 1.5 महीने से इजराइल हमास के बीच जंग जारी है। इस बीच कई देशों समेत जेरूशलम में भी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कहीं गाजा पर इजरायली हमलों खिलाफ नेतन्याहू खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है, तो कहीं हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई नहीं करा पाने पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। यानी अलग अलग तरीके का प्रदर्शन जो है वो इजराइल के खिलाफ हो रहा है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हो रहा है। 2 तरीके का, पहला तो ये हो रहा है कि जो लगातार वो बच्चों को मार रहे हैं, इसको लेकर पूरे विश्व में प्रदर्शन हो रहा है, और गाजा और इजराइल के लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे लोगों को तो आप वापस नहीं ला रहे हैं, उसकी कोई प्लानिंग आप नहीं कर रहे हैं। ये भी प्रदर्शन झेलना पड़ रहा है। इन्हीं सब प्रकरणों के बीच अमेरिकी संसद में यहूदी सांसदों ने भी नेतन्याहू के खिलाफ आवाज को बुलंद कर दिया है। अमेरिकी यहूदी सांसद सेन जॉन ओसोफ, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर इजराइल पर सर्वसम्मति बनाने की मांग करने वाली आवाज रहे हैं और जिन्होंने 2021 में कांग्रेस के प्रवेश करने के बाद से यहूदी राज्य की अत्यधिक आलोचना करने से सावधानीपूर्वक परहेज किया है। उन्होंने भी गाजा में हमास के खिलाफ चल रहे इजरायली सैन्य अभियान की तीखी आलोचना की है। यानी जो यह अभियान चलाया जा रहा है इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर, जो बमबारी अस्पतालों पर की जा रही है, स्कूलों पर बमबारी की जा रही है, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, उसको लेकर तीखी आलोचना की गई। जॉन ओसोफ ने गाजा पट्टी में सीज फायर का भी आह्वान किया है। इसके साथ ही गाजा पट्टी में भीषण बमबारी और गोलीबारी बंद करने के लिए इजराइल से आह्वान करने वाले वो पहले यहूदी सांसद बन गए हैं। एक और यहूदी सांसद ने इजराइल हमास युद्ध में फिलिस्तीनियों की बड़े पैमाने पर हो रही मौतों को अस्वीकार कहा, जबकि तीसरे सांसद ने गाजा की त्रासदी को नैतिक विफलता की एक बड़ी समस्या करार दिया है। ये जो नैतिक विफलता हुई है, इससे बौखलाहट के तौर पर यह सब कुछ किया गया। जॉन ओसोफ अब तक वेस्ट बैंक में कुछ इजरायली नीतियों की ही आलोचक रहे थे, लेकिन हाल के वर्षों में उन्होंने उस आलोचना को कम कर दिया था और कई प्रमुख इजरायली सांसदों के साथ संबंध बनाने के लिए काम करते हुए 2 राज्य समाधान के महत्व के बारे में बात करने पर बहुत फोकस किया। उन्होंने जेरूसलम में अमेरिकी सुरक्षा समन्वय के लिए फंडिंग बढ़ाने और फिलिस्तीनी अमेरिकी पत्रकार शिरीन अबू अक्लेह की हत्या की स्वतंत्र जांच को प्रोत्साहित करने जैसे बड़े पैमाने पर सर्वसम्मति बनाने की पहल की है और उसका नेतृत्व भी किया है। लेकिन अब वो इजराइल पर बिल्कुल आक्रामक हो गए हैं, इजराइल के खिलाफ वो बोल रहे हैं। ओसोफ द्वारा की गई हालिया आलोचना अतीत की तुलना में कहीं ज्यादा धारदार है और ये सवाल उठाती है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व वाली डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर उनकी ही रणनीति के खिलाफ एक नई प्रवृत्ति की शुरुआत हो रही है। बता दें कि बाइडेन ने गाजा में इजराइल के सैन्य अभियान का समर्थन किया है, लेकिन नागरिकों की यथासंभव रक्षा करने का आह्वान किया। ये अलग तरीके की बात दरअसल अमेरिका जो बाइडेन कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरीके से सांसदों का विरोध भी अब बेंजामिन नेतन्याहू को परेशान कर रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।